हेलो। और आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। हम सब लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, राइट? पर सच्चाई ये है कि किसी भी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत अक्सर एक बहुत ही सिंपल से मेंटल शिफ्ट से होती है। ये बदलाव इस बारे में है कि एक इंसान खुद को और अपने आसपास मौजूद रिसोर्सेज को आखिर किस नजरिए से देखता है। जैसे कि नेपोलियन हिल का एक बहुत ही क्लासिक कोट है, वॉट यू थिंक अबाउट यू बिकम। और यही हमारे इस एक्सप्लेनर का कोर फोकस है। इंसान के रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स और इसकी महानता मूल रूप से उसके थॉट पैटर्न्स यानी सोचने के धर्रे पर ही डिपेंड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के कॉग्निटिव रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहले हम समझेंगे द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, फिर देखेंगे बेगर टू बिजनेसमैन की केस स्टडी, उसके बाद इंटेलिजेंस नीड्स डिसिप्लिन, फिर लेजीनेस टू स्मार्ट इनोवेशन और आखिर में शेपिंग फ्यूचर आउटकम्स। नंबर 1, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। सफलता सिर्फ बाय बर्थ टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि ये उस लेंस पर डिपेंड करती है जिससे हम खुद की आइडेंटिटी को देखते हैं। तो आखिर ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता क्या है? बेसिकली हम किसी प्रॉब्लम को उसी माइंडसेट से सॉल्व नहीं कर सकते जिसने उसे क्रिएट किया था, है ना? यही कॉन्सेप्ट हमारी पहली केस स्टडी की फाउंडेशन रखता है। नंबर 2, बेगर टू बिजनेसमैन। चलिए देखते हैं कि कैसे एक रेलवे स्टेशन के भिखारी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत के बाद हमेशा के लिए बदल गई। शुरुआती दौर में उस भिखारी का माइंडसेट सिर्फ लेने का था। वो रोज यात्रियों से भीख मांगकर गुजारा करता था। उसने खुद को हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो सिर्फ दूसरों से लेता है और बदले में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज ये एग्जैक्ट मोमेंट। एक अमीर बिजनेसमैन ने उसे एक रियलिटी चेक दिया। उसने साफ कहा कि अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो मांगने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि एक बिजनेसमैन होने के नाते वो सिर्फ एक्सचेंज यानी आदान प्रदान में विश्वास रखता था। ये वो ट्रिगर था जिसने उस भिखारी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। देखिए कैसे शिफ्ट काम करता है। एक तरफ भिखारी के थ्रू लेने वाला भिखारी और दूसरी तरफ वैल्यू एक्सचेंज करने वाला बिजनेसमैन। दया मांगने की बजाय उस आदमी ने अपना नजरिया बदला। उसने रेलवे ट्रैक के पास से वाइल्ड फ्लावर्स इकट्ठे किए और सिक्कों के बदले लोगों को देने लगा। सिर्फ सोच के इस छोटे से बदलाव ने उसकी आमदनी बढ़ा दी और कुछ ही टाइम में वो सच में एक सक्सेसफुल फूल व्यापारी बन गया। क्रेजी, राइट? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, इंटेलिजेंस नीड्स डिसिप्लिन। ये दूसरी केस स्टडी इस ट्रैप को एक्सप्लोर करती है कि सिर्फ नेचुरल ट्रेट्स जैसे कि इंटेलिजेंस पर डिपेंड रहना कितना भारी पड़ सकता है। रायन नाम के एक स्टूडेंट की बात करते हैं। उसे लगता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस ही काफ़ी है, पर सच्चाई ये थी कि उसका दिमाग लगातार भटकता रहता था। नतीजा ये निकला कि अपने वॉन्डरिंग माइंड की वजह से वो अपनी स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल हो गया। तभी कोच मिलर ने उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी रखी। उन्होंने कहा कि दिमाग ना एक वाइल्ड हॉर्स यानी एक जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं रखोगे तो ये आपको भटकाएगा। एक अनफोकस्ड माइंड टारगेट की बजाय हर एक डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन या सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उस वाइल्ड हॉर्स को टेम करने के लिए कोच मिलर ने 4 स्पेसिफिक रूल्स बताए। पहला, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। दूसरा, एक रूटीन बनाना। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना। और चौथा, हर रोज प्रैक्टिस करना। रायन ने डिसिप्लिन के इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक डेली फ्रेमवर्क में डाला और अगले ही साल उसने उसी एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। नंबर 4, लेजीनेस टू स्मार्ट इनोवेशन। अब हम तीसरी केस स्टडी पर आते हैं जो फोकस करती है एक दूसरे रायन पर, जो अपनी एक्सट्रीम आलस के लिए जाना जाता था। वो इतना लेजी था कि खेतों में लेटे लेटे ही बर्ड्स को भगाता था और चलने की बजाय रोप्स और पोल्स यूज करता था। पर उसका बेयर मिनिमम करने का ये एटीट्यूड तब भारी पड़ा जब उसके पिताजी बीमार पड़ गए। इस फैमिली क्राइसिस ने उसे चेंज होने पर मजबूर कर दिया। राजा के महल में एक फाइनल चैलेंज हुआ जिसमें रायन ने हिस्सा लिया। जहां बाकी कंपेटिटर्स ने एक भारी लकड़ी के ब्लॉक को पुल करने के लिए रस्सी या लकड़ी को लीवर की तरह चुना, वहीं रायन ने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस का असेसमेंट किया। उसने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने एक छोटा चाकू यानी स्मॉल नाइफ चुना। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे रायन ने अपनी पर्सपेक्टिव शिफ्ट की। मैं टू लेजी हूं सोचने की बजाय उसने सोचा मैं हार्ड लेबर अवॉइड करने के लिए स्मार्टली कैसे काम कर सकता हूं। उसने आलस को एक एक्सक्यूज की जगह एक पावरफुल कैटलिस्ट में बदल दिया, ब्लॉक को कार्व करके एक राउंड बॉल बना दिया और इजीली उसे रोल करके विक्ट्री हासिल की। नंबर 5, शेपिंग फ्यूचर आउटकम्स। चलिए
अब इन तीनों केस स्टडीज को एक साथ मिलाकर देखते हैं। अगर हम ध्यान दें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। भिखारी की वेल्थ सिर्फ तब बढ़ी जब उसने खुद को एज अ ट्रेडर देखा। स्टूडेंट के मार्क्स तभी इंप्रूव हुए जब उसने डिसिप्लिन को रॉ इंटेलेक्ट से ऊपर रखा। और उस लेजी कॉम्पिटिटर ने तभी जीत हासिल की जब उसने अपनी वीकनेस को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में बदला। हर केस में रियल वर्ल्ड आउटकम्स तभी बदले जब उनकी इंटरनल नैरेटिव और खुद को देखने का नजरिया बदला। इस विश्लेषण को कंक्लूड करते हुए हम खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, ऐसी कौन सी इंटरनल नैरेटिव यानी अंदरूनी कहानी है जो अभी हमारे अपने पोटेंशियल की बाउंड्रीज को लिमिट कर रही है? अगर हम आज अपने उन हिडन बिलीफ्स को पहचान कर उन्हें कॉन्शियस तरीके से रीशेप कर लें तो एक बेहतर फ्यूचर के रास्ते फॉर श्योर खुल सकते हैं। एक नया नजरिया एक नया नतीजा दे सकता है।